वेलकम बैक गाइस। सर्कुलर मोशन का चैप्टर चल रहा है ना अपना, रोटेशनल मोशन का। ठीक है, तो केस देखे हमने अलग अलग रियल लाइफ में कहाँ कहाँ होती है। कोनिकल पेंडुलम होता है। दूसरा केस देखा मैंने, बैंकिंग ऑफ द रोड करते हैं ताकि इजीली टर्न हो जाए। फ्रिक्शन लेस और फ्रिक्शन वाले केस दोनों देखे इसमें, है ना हमने। ठीक है, तीसरा केस है जब सर हॉरिजॉन्टल जब हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करते हैं ना, या जहां पे मैं बैंक नहीं दे रहा, नो बैंकिंग ऑफ रोड्स, नो बैंकिंग ऑफ रोड। तो कोई एंगल पे मीनिंग में है, उसको बैंक को उठा रहा किसी को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऐसे मूव कर रहा है, तो मतलब एक गाड़ी ऐसे आई तो ऐसे ही मूव करने की कोशिश की, है ना। अब देखो ऐसे मूव करेगी तो इसकी टेंडेंसी रहेगी ना कि इधर स्किड कर जाए, तो एक फ्रिक्शन लग रही होगी वहां पे, सारा कुछ फ्रिक्शन से ही हो रहा होगा, है ना। फ्रिक्शन लेस होगा तो भाई ये स्किड कर जाएगी, है ना। तो इसको इस तरफ खींचने वाला कोई होगा ही नहीं फोर्स, है ना। इसको इस तरफ खींचने वाला कोई होगा ही नहीं, ऐसे टर्न देने वाला, ये जैसे जाएगी ऐसे ऐसे निकल जाएगी ये। ठीक है, तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल वाला केस, तो फ्रिक्शन लगेगी, है ना। यहाँ पे मुझे स्किड नहीं कराना, तो फिर क्या, वही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगानी है। समझ रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगानी है मुझे यहाँ पे, है ना। तो लिख लेते हैं, अब इसका बना देते हैं एफबीडी। क्या बनाओगे इसका एफबीडी बनाओगे तो ये ऐसे है, इस तरफ मूव कर रहा है ये, है ना। समझ रहे हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है एफएस, नीचे क्या लग रही है एमजी, ऊपर क्या लग रही है एन। तो एफएस क्या है, मैक्सिमम एफएस क्या है, एफएस मैक्स क्या है, म्यू एस इंटू एन। तो वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। या फिर मैं कह लूं कि ये हमेशा एफएस है जो मेरा, वो इससे ज्यादा होगा तो स्किड नहीं करेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं बस, ये बैलेंस आउट कर दो, ये तो बैलेंस हो गई होगा। और जो एफएस है वो इससे ज्यादा हो तो सेफ हूं मैं, है ना। इट विल कीप ऑन मूविंग विदाउट स्किडिंग। समझ गए, लिख लो एफ एस इज ग्रेटर देन, एफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये क्या होता है एफ एस मैक्स, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एम जी। ठीक है, तो म्यू एस होना चाहिए ये, देन नो स्किडिंग। एक्सीडेंट बचाने के लिए तो क्या होता है, स्किडिंग ही रोकते हैं ना हर बार, हर केस में। ठीक है, तो ये वाली होगी थर्ड केस अपना नॉर्मल लाइफ में, कि जब रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक हो, रफ का मतलब फ्रिक्शन है, इसका मतलब होता है फ्रिक्शन है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन लेस, है ना। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन लेस। ठीक है, उस अब चलो नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं। हमने पढ़ा था ना सेंट्रीपिटल फोर्स, अब एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तुमने सुना होगा, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एक सर्कुलर मोशन में जो इस तरफ वाली होती है टुवर्ड द सेंटर, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। पिटल जो आउटसाइड होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, है ना। ये रियल फोर्स होती है, ये इमेजिनरी होती है, या कह लो सूडो। पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लासेस में, पहले वाली, इससे पहले वाले चैप्टर में सूडो फोर्स। मैं बार बार बोलता हूँ ना, पिछली क्लासेस से बहुत चीजें लिंक होती है ना, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, है ना। छोटी छोटी क्लासेस रखता हूँ मैं इसलिए कि बोरिंग ना हो बिल्कुल भी काम। ठीक है, तो ये होती है इमेजिनरी सूडो फोर्स, ये होती है रियल फोर्स। तो रियल फोर्स ही तो मूव कराती है ना इसको, इसको बैलेंस आउट करने के लिए सूडो फोर्स लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपस में दोनों बराबर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और नेचर ऑपोजिट होता है, एक रियल एक सूडो फोर्स। ठीक है, वो सूडो फोर्स मैंने, अब मुझे पता है सूडो फोर्स क्यों लगती थी। सूडो फोर्स लगती थी जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द यूजर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द यूजर इज नॉन इनर्शियल, है ना। अब यहाँ पे नॉन इनर्शियल क्या होगा, अगर मैं किसी इंसान को इसी बॉडी पे बिठा दूं जो मूव कर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर है ना। तो वही सेंट्री, तो वही सूडो फोर्स क्या लगती थी, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, है ना। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर इस तरफ। तो हर ऑब्जेक्ट पे जिसको ये देखेगा उस पे एक सूडो फोर्स लगाएगा ना, अपने आप पे भी लगाएगा ना, इस ऑब्जेक्ट पे भी तो लगाएगा, इसको देखेगा तो हर जिस ऑब्जेक्ट को भी अब ये देखेगा उस पे एक सूडो फोर्स लगाएगा एनालिसिस करने के लिए, न्यूटन्स लॉ वैलिड करने के लिए। न्यूटन्स लॉज वैलिड करने के लिए, अगर
ये कोई यहाँ से बैठ के देख रहा है, अब कोई ग्राउंड से बैठ के देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने का, उसको सूडो फोर्स लगाने का, है सिर्फ सबका सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। तो वो वाली सूडो फोर्स, अब देखो इसको कैसे लिखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल इज अ सूडो फोर्स दैट इज अप्लाइड व्हेन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर इज इन सर्कुलर पाथ। समझ रहे हो? व्हेन ऑब्जर्वर इज इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तब उस सूडो फोर्स का एक स्पेशल नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, अब देख लो, मान लो ये पिछले वाला क्वेश्चन था बैंकिंग ऑफ रोड वाला, है ना, ये ऐसे था। तो अभी तक तो मैं यहाँ पे बैठ के एनालाइज कर रहा था, है ना, इस तरफ नेट फोर्स निकाल के उसको लिख रहा था mv²/r। अब मैं यहाँ पे बैठ के रेफर करूँ उसको, ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा दे, है ना, तो इसकी एक्सेलरेशन ये है, इस तरफ एक सूडो फोर्स लगा दो, इसका मास इंटू v²/r, इसका मास इंटू v²/r। अब कर दो बैलेंस आउट। अब इसको तो ये जीरो, नॉन इसकी एक्सेलरेशन जीरो दिखेगी ना, इसके साथ ही बैठा है ना, इसको तो नहीं मूव करता दिखेगा, तो लगा दो बैलेंस आउट, तो वही हो जाएगा ये mv²/r इज इक्वल टू n कोस n साइन थीटा, वही सेम चीज आ जाएगी, बस देखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद आता है सिंपल सी चीज आती है इसके बाद, एक बड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, सर्कुलर में क्या है, सर्कुलर पाथ में क्या है, एक ही रेडियस होता है ना, एक यूनिफॉर्म सर्कल होता है जो हर जगह वो रेडियस होता है, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखो फ्लैट सरफेस होगा तो क्या होगा, इसका रेडियस कुछ नहीं होगा ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं फ्लैट सरफेस का, है ना। अब कोई भी सरफेस पूरा सर्कुलर नहीं होगा, कोई भी सरफेस आइडली पूरा या प्रैक्टिकली पूरा फ्लैट नहीं होगा, है ना। तो इसके बीच का कुछ होगा, ऐसे मॉड्यूलेशन होंगी, है ना। तो जो भी ये थोड़ा सा सर्कुलर टिल्ट हो रहा है ना, तो उस जो बड़ा सर्कल बन रहा है, यहाँ पे बड़ा बन रहा है, यहाँ पे छोटा बन रहा है, तो सबके कुछ यहाँ पे ऐसे ही बन रहा है सर्कल छोटा सा, यहाँ पे ऐसे ही बन रहा है, तो सबके रेडियस होंगे ना, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्व कैसे मुड़ रहा है ना, कर्व कैसे मुड़ रहा है, कोई स्टीप मुड़ रहा है ना, कोई स्टीप मुड़ रहा है ज्यादा तेजी से, कोई आराम से मुड़ रहा है, तो वो चीज डिफाइन करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो एक चीज तो क्लियर होगी ना कि जितना ज्यादा फ्लैट होगा कोई सरफेस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा होगा। एकदम फ्लैट सरफेस का इन्फिनिटी होगा, है ना, कहीं भी नहीं जाके आपस में करेगा ना ऐसे, है ना। रेडियस कैसे निकालते हो तुम किसी चीज का, किसी भी कर्व का रेडियस कैसे निकालते हो? उस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जहां पे ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं उसका सेंटर, और ये डिस्टेंस होता है रेडियस, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया रेडियस। अब ये थोड़ा और फ्लैट कर दिया तो ये टेंजेंट्स बने, इसके परपेंडिकुलर ये लाइंस बनी, ये यहाँ जाके मीट करी, है ना। और मैं फ्लैट कर दूं तो ये ऐसे जाएंगे टेंजेंट्स, है ना, बहुत दूर मीट करेंगे। तो जितना ज्यादा फ्लैट कर रहा हूँ उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ रहा है ना। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज कहाँ होता है ना, जब किसी भी छोटे बड़े सर्कुलर ट्रैक में ये मूव करेगा, ये सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा, ये सारे सर्कल बन रहे हैं ना, कोई ऊपर की तरफ, किसी का सेंटर, किसी का नीचे की तरफ, है ना। तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगेंगी ना, उसमें लगा सकते हैं ना। तो सर्कुलर मोशन में क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू v²/r। तो ये जो r होगा वो फिर इसका सर्कल का रेडियस होगा ना, जो भी सर्कल बन रहा होगा, तो ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बार बार यूज। ठीक है, तो है ना। तो r को अगर निकालना हो, ये दोनों दिए हैं तो ऐसे निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, इसको, कुछ नहीं है ये। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें एक, ये देखते हैं, कह रहा है एक हिल पे मूव कर रहा है, हिली एरिया में, है ना, हिमाचल टाइप के एरिया में, उत्तराखंड टाइप के एरिया में घूम रहा है, हिली एरिया में, है ना। तो हिल की पीक पे पहुंचा, टॉप ऑफ द हिल पे पहुंचा, है ना। यहाँ पे इसने व्हीकल मूव कराना शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कह रहा है बताओ कि यहाँ पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इस हिल का पता कर सकता हूँ ना यार मैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो मैं हिल का रेडियस पता कर सकता हूँ इस चीज से, मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं 5 से मूव करा रहा हूँ, है ना, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल वेइंग मशीन लगा दी, तो ये इसका नॉर्मल बता रही है जो ये है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये हिल कैसे इसका कर्व है,
बेसिकली मैं सर्वे कर रहा हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं लैंड सर्वे, है ना। उस लैंड की प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ कि उसमें मॉड्यूलेशंस कैसी हैं, कितना हिल कैसे, उसकी पीक्स या उसकी वैलीज कैसे, एंडुलेशंस हैं उसमें, ठीक है। तो मुझे उसका बोला एज अ सर्वेयर, मुझे सर्वेयर को बोला कि उसका रेडियस पता करो। तो मैंने क्या किया, एक व्हीकल मूव करा दिया 5 kg का 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नीचे लगा दिया एक वोइंग मशीन, है ना। अब देखता हूँ मैं कि क्या उसका रेडियस पता चल जाएगा, सिंपल सा चीज़ है ना, समझ रहे हो। तो अब इसका एफबीडी बनाऊँ इस पॉइंट पे टॉप पे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एक mg लगेगी, है ना। नॉर्मल मुझे दे दी इसने वेइंग मशीन से 30 है ना। अब देखो अगर ये मूव ना कर रहा होता ना सर्कुलर पाथ में, तो ये n इज इक्वल टू mg होता है, जो कि 50 है, यहाँ पे 50 है ना, 5 kg का ब्लॉक है ये, 5 kg का ब्लॉक है ये, है ना। तो ये बराबर होता ना, n 50 होता, लेकिन n अब 30 आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सर्कुलर पाथ है कुछ, ये भी मुझे पता चल गया ना अपनी ऑब्जर्वेशन से एक वेइंग मशीन की, है ना। तो तो अब सर्कुलर पाथ इस मोशन इस तरफ होगा ना, इसका सर्कल सेंटर, सॉरी, तो ये इसका रेडियस कैसे लिखेगा, ये नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, तो लिख दिया ये mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। तो mg माइनस n कितना हुआ 20, है ना, और mv स्क्वायर कितना हुआ m इंटू वी स्क्वायर, 5 की स्पीड है, तो r निकल आया मेरा ये वाला, इसको स्मॉल r लिख लो या बड़ा r, तो ये आया मेरा ये। मुझे पता चल गया कि भाई उस हिल की टॉप का कर्वेचर कैसा है, बड़ी सिंपल चीज से देखो, है ना। कहाँ तो मैं इसको नहीं तो पूरा से खोदता, है ना, जहाँ मैं यहाँ पे पहुंचता, फिर यहाँ पे पहुंचता, फिर इसको कर्व सेंटर मारता, इसका टेंजेंट मारता और नॉर्मल मारता, फिर ये मुझे निकलता जो भी इसका रेडियस आता, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सीधा एक फिजिक्स लगा दी, नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर ली, हो गया मेरा काम बस, ठीक है। चलो एक इसकी फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।